Hi everyone, this is Nancy Watts from Lady Hardinge Medical College, New Delhi. Sorry, I was not able to make videos since few days as I was busy with my exams. Today I am going to discuss the most concerned topic for every NEET aspirant, that is how to tackle with negative marking. सबसे पहली बात कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो नेगेटिव मार्किंग से परेशान हो रहे हो। देयर आर मेनी मोर। तुम इतना भी मत सोचने लग जाओ कि तुम अपना बेस्ट ही परफॉर्म ना कर पाओ। डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ टू मच। ये मत सोचो कि अरे यार मेरे मार्क्स इतने हो रहे हैं, इतना नेगेटिव हो रहा है तो नीट कैसे होगा। ये मत सोचो, अपना फोकस मत भूलो एंड यू कैन डू इट। और तुम नेगेटिव से घबराओ मत, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई टू फाइट विथ योर फियर्स। अपनी गलतियों को बार बार रिपीट मत करो। मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मैंने अपने नेगेटिव को कैसे कम किया था। एट फर्स्ट मैंने अपने प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाया था। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे और तुम नया कुछ सीख पाओगे उन क्वेश्चन से। और प्रैक्टिस तुम्हारा बहुत हद तक नेगेटिव मार्किंग डिक्रीज करवा देगा। एंड द सेकेंड थिंग इज टाइम लिमिट। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम टाइम लिमिट से डर जाते हैं कि हमारे पास इतना ही टाइम है और हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे होगा एंड सो ऑन। इसके कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती है। हमेशा अपने माइंड को, अपने ब्रेन को वैसे इन्वायरमेंट में ही डाल दो एज लाइक कि तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो तुम 45 क्वेश्चंस लो एंड ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 45 मिनट। और जैसे तुम पेपर करते हो एग्ज़ाम्स में, लाइक कि पहली बार में किया और जो क्वेश्चंस लेंथी थे या फिर थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट था जो आई डोंट नो, उनको सर्कल करके आगे बढ़ जाओ एंड दोबारा देखो, रिव्यू करो। और इन सब को करने में तुम्हें 45 मिनट से कम लगना चाहिए। अगर तुम हर बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ऐसा ही काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन को हैबिट हो जाता है और उसे एग्ज़ाम्स में ऐसा कुछ न्यू नहीं लगता है कि इतना टाइम है और इतने क्वेश्चंस बाकी हैं। तो तुम्हारा इससे बहुत नेगेटिव मार्किंग कम हो सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट कि कंसंट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू ऑल नो कि तुम जितने केयरफुली क्वेश्चंस पढ़ोगे उतने ही तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चाहे क्वेश्चन सिंपल हो या लेंदी हो, हर क्वेश्चन तुम्हारा कंसंट्रेशन मांगता है। इतनी भी जल्दी मत करो कि तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चंस गलत हो जाए। एक्सेप्ट नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो गया, नॉट ट्रू नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो गया। ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इन्हें ट्राई करो कि ना करो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि राइट डाउन योर सिली मिस्टेक्स। अपनी छोटी सी छोटी गलतियों को कहीं लिखो जब भी तुम पेपर दे के आओ एंड स्टिक इट ऑन योर वॉल या फिर किसी नोटबुक में। जैसे कि तुमने डायमीटर पूछा था, रेडियस लगा दिया, और सेंटीमीटर में था, मीटर टिक कर दिया। अरे यार बोथ ऑप्शन भी था, मैंने तो देखा ही नहीं। और फिर ये क्वेश्चन तो एलिमिनेशन से हो जाता। एंड मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक कि ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ा था, मुझे क्लिक क्यों नहीं हुआ। इन सब को तुम एक जगह पे नोट डाउन करो एंड जब भी पेपर हो तुम्हारा तो उससे पहले तुम वो ट्राई करो कि तुम वो देख के जाओ और तुम ये ठान के जाओ कि आई विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स। और इस हैबिट को हर एग्ज़ाम से पहले डाल दो एंड यू हैव टू डू दिस ऑल्सो बिफोर योर नीट, ताकि तुम्हारे ये गलतियाँ जो तुमने अभी तक कर दिया है वो गलतियाँ तुम नीट में ना करो। देन ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि तुम्हारे नेगेटिव बहुत कम हो जाए। एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज OMR मिस्टेक। गलती से भी
OMR मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ये एक नीट एस्पिरेंट के लिए पाप है। यू कांट इमेजिन कि 5 मार्क्स क्या होता है। तुम्हारा वो क्वेश्चन सही होने वाला था एंड यू लॉस्ट योर 5 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर OMR मिस्टेक। तुम्हें पता है एक मार्क्स से कॉलेज बदल जाता है, और यहाँ 5 मार्क्स की बात है। डोंट ट्राई टू डू OMR मिस्टेक, एक भी मत करना। ये अपने वॉल पे लिख के चिपका दो कि मुझे OMR मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। आई नो द पेन ऑफ OMR मिस्टेक, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, OMR मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। और ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। एंड नेवर फॉरगेट टू अप्लाई द 4th पॉइंट, दैट इज़ कि तुम अपने गलतियों को नोट करो और हर एग्ज़ाम से पहले उसे देख के जाओ। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम्हें पहले की गलतियाँ पता है तो तुम कोशिश करोगे कि हाँ, ये गलतियाँ मेरे से नहीं हों। और तुम जो भी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर कि अगर मैं तुम्हारे जगह पे होती तो मैं कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड you can also suggest me for the next videos. Thank you.